मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए, तुमसे। मैं मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं ज़ारा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी। जी आ जाइए। जी बीबी जी, नाश्ता ले आऊं? मॉम ने नाश्ता कर लिया है क्या? जी मैंने उनसे पूछा था, वो कह रही है अभी मुझे भूख नहीं है। तो बस फिर ठीक है, मुझे भी नहीं करना, मैं भी बाद में कर लूंगी। ये ठीक है जी। ज़ारा। जी मॉम। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है ज़ारा। मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए, तुमसे। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अहमर की बीवी हो। मॉम मैं मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ठीक कह रही हूं मैं। आपके यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। मगर अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। फहद और मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कुदरत से नहीं लड़ सकते। तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई? क्योंकि फहद को लगता था कि अगर आपको ये सच्चाई पता चलेगी तो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। I'm sorry माँ। लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ना? क्या ख्याल आपका माँ? हमने हर तरह की कोशिश नहीं की होगी क्या? इसका मतलब है कि ताबीर ने हमें एक बार फिर शिकस्त दे दी। ताबीर ने नहीं, हमें कुदरत ने। हद कर दे ये जंग, तस्लीम कर ले अब इस हकीकत को। अगर कुदरत भी यही चाहती है तो अब आपको भी हथियार डाल देने चाहिए। नहीं नहीं ज़ारा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ट्रस्ट मी, तुम ठीक हो जाओगे। मॉम मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा। I'm sorry मॉम। क्यों बुलाया मुझे? देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तुम्हें मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें तकलीफ दी है। उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं सारा, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। परेशान रहता हूँ हर वक्त। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा मैं नहीं जानता कि किसका कितना कसूर है, लेकिन मुझे दुख है कि तुम दुखी मत हो। ज़ारा मेरी बहन है। उसने मेरा दुख महसूस किया
ये बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारा इस तरह से आके मुझे सॉरी बोलना अच्छा लगा। अजान, अजान। आपका कुछ वक्त मिल सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, कुछ वक्त मिल सकता? खैर कहो। मैंने आपकी और ज़ारा की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ बातें सुनकर। इस दुख का इजहार आप बराह रास्त उनसे कीजिएगा। मैंने तो वैसे ही बात की है, आप सारा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बात तो ये आप कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे कोई हक नहीं इस पे बात करने का। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वही बात तो कर रही हूँ। पहले तो बड़ा इतरा रहे थे तुम इस रिश्ते पर, और अब यकायक इस फैसले को बदलने का मतलब? इंसान मौसम आते जाते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बाहर भी आ जाती है, लेकिन कोई एक मौसम ऐसा होता है जो इंसान पे डेरे डाल देता है। शायद मुझे खिज़ा ने पसंद कर लिया। अल्लाह, सीधी बात करो अजान। सीधी बात ही तो कर रहा हूं। खिज़ा आती नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त टुंड-मुंड हो जाते हैं, अजीब सी हवाएं चलती हैं, एक वीरानी और उदासी का समा होता हर वक्त। तुम सारा से शादी कर लो। तुम भी तो गिला कर रही थी उससे। पता है क्या बात है ताबीर, पता नहीं मैं अपनी इस कैफियत को सही तरह से बयान कर पाऊंगा भी कि नहीं, मगर मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंदर से बहुत मालोमाल हूं उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत में मिलन जरूरी तो नहीं, मोहब्बत तो एक तरफा होती हमेशा, दूसरा फरीक तो एक्नॉलेज ही करता है। फजूल है ये बात। हाँ, ठीक कह रही हो तुम जैसी प्रैक्टिकल लड़की के लिए तो ये बात फजूल ही होगी, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट इमोशंस के सहारे जिंदा रहता है। हमारे पास दिमाग नहीं होता, हम अपना हर फैसला दिल से करते हैं, सिर्फ दिल से। बहुत मूडी होते हैं हम लोग, और शायद यही वजह है खुदा ने मुझे मौका दिया है ज़ारा के सारे एहसान उतारने का, और मैं काफी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, अगर जिसकी मोहब्बत आपके दिल में है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो क्या तब भी आपको कबूल नहीं होगा? फिर आप, हाँ, अब तुम आप कह सकती हो। अजनबियत की दीवार जो खड़ी हो गई है हमारे दरमियान। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो अच्छी लड़की है, हाँ जज्बाती जरूर है, लेकिन ऐसी लड़कियां जब किसी की हो जाती हैं तो सिर्फ उसी की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती है तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेगी, यकीन करो मेरा। बड़ी अजीब मंतक है तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मेरी शादी में, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो अपने दिल में झांक कर देख लेना। आगे तुम्हारी मर्जी।